आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फियांसे वीज़ा कैटेगरी K3 एंड K4 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने लर्न किया फियांसे वीज़ा की 4 कैटेगरीज हैं K1, K2, K3, K4। हमने पहली वीडियो में K1, K2 के बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करते हैं कि फियांसे वीज़ा K3 कैटेगरी और K4 कैटेगरी क्या है। K3 कैटेगरी जो है ये K1 कैटेगरी से बहुत ही डिफरेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि आप यूएस सिटीजन हैं और आपका जो फॉरेन स्पाउस है, जी मैंने कहा फॉरेन स्पाउस, फॉरेन फियांसे नहीं, यानी कि इस सूरत में ऐसा है कि आपकी शादी हो चुकी है और आपका जो स्पाउस है वो फॉरेन कंट्री में है, अपनी होम कंट्री में है, तो आप उनको यूएस में बुला सकते हैं K3 कैटेगरी के अंदर। इस सिचुएशन में आपने उनके लिए पहले से ही इमिग्रेशन पिटीशन फॉर्म I-130 पिटीशन फॉर एलियन रिलेटिव फाइल की होगी। अच्छा, ये कैटेगरी प्रिवेंट करती है एक्सेसिव वेट टाइम को। फॉर एग्जांपल फॉर्म I-130 पिटीशन फॉर एलियन रिलेटिव आपने अपने स्पाउस के लिए फाइल की है, अब उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, ऑफ कोर्स इट्स गोना टेक सम टाइम। तो आप क्या कर सकते हैं कि फियांसे वीजा कैटेगरी K3 में आप अपने फॉरेन स्पाउस को यूएस में बुला सकते हैं ताकि वो I-30 जो फॉर्म फाइल किया होगा, पिटीशन फाइल की होगी, इसका जो वेट टाइम है वो ज्यादा हो जाता है, तो इसमें वेट टाइम कम होगा पॉसिबली, जिससे आप उनको यूएस में बुला सकते हैं। इस सूरत में आपको दोबारा से उनके साथ शादी नहीं करना पड़ेगी, जैसा कि K1 कैटेगरी में है जिसमें आप आते हो तो विद इन 90 डेज आपको शादी करना है। इस सूरत में अगर आपकी वो फियांसे यूएस आ जाते हैं, स्पाउस एक्चुअली K3 कैटेगरीज में स्पाउस होंगे, तो फिर आप अगर पिटीशन अप्रूव हो गई है तो आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फाइल कर सकते हैं उनके लिए। उसका एक अलग सा प्रोसीजर है, इमिग्रेशन फॉर्म I-485 एंड देयर आर सम अदर डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करने होंगे। अब समझ रहे हैं कि K1 कैटेगरी में आपका फियांसे है जिसके साथ आपकी शादी नहीं हुई और आप उनको यूएस बुला रहे हो कि यहाँ पे शादी कर। K3 कैटेगरी में आपकी शादी हो चुकी है, आपने इमिग्रेशन पिटीशन फाइल की है, पिटीशन फॉर एलियन रिलेटिव, आप उसका वेट नहीं करना चाहते, उसको ज्यादा टाइम लगेगा, आप उसके साथ ही ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं K3 कैटेगरी में फियांसे वीजा के लिए। वो यूएस में आ जाएंगे। इसका वेट प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मली कम है, पर it डिपेंड्स कि किस सर्विस सेंटर में आपका। तो प्रोसेसिंग टाइम अगेन डिपेंड करेगा कि किस सर्विस सेंटर में आपका केस फाइल हुआ है, एंड नॉर्मली 5 से 15 महीने तक, 5 to 15 months it's taking in between, so it depends on processing time. Now अब डिस्कस करते हैं K4 कैटेगरी के बारे में। फियांसे वीजा K4 कैटेगरी क्या है? अच्छा, K4 K3 कैटेगरी टुगेदर है, जैसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया K1 K2 कैटेगरी गेट अलोंग। K4 कैटेगरीज में आपके फियांसे के जो क्वालिफाइंग चिल्ड्रन हैं अनमैरिड, वो भी उनके साथ यूएस में आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि जब आप पिटीशन फाइल करेंगे तो उसमें बच्चों का रेफरेंस हो, उनकी इन्फॉर्मेशन लिखी हो, ताकि जब वो पिटीशन अप्रूव होगी तो K4 कैटेगरी में जो क्वालिफाइंग चिल्ड्रन हैं वो वीजा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उसकी जो अप्रोप्रिएट फीस होगी वो फाइल करेंगे और वो भी अपने पेरेंट के साथ यूएस आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, और अगर आप दोनों वीडियोस देखें, पहली वीडियोस देखें K1 K2 कैटेगरी के बारे में मैंने डिस्कस किया है और इसमें K3 एंड K4 कैटेगरी के बारे में डिस्कस किया है, और ओवरऑल इस फियांसे वीजा सीरीज में आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, आई होप कि आपको इट्स गोना बी हेल्पफुल। अब हम सिस्टम की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से हम फियांसे वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।